चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं अजय आलोक जी, कहीं पर वो टीस भी दिखाई देती है उन लोगों की जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की राजनीति को बहुत करीब से देख लिया, लेकिन इसी के साथ वो ये भी साफ और स्पष्ट कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। क्या राज्यों में कोर्स करेक्शन की जरूरत है आपकी सहयोगी पार्टी को? और जनता मालिक है कह दिया है नीतीश कुमार ने, 3 ही शब्द कहा इस रिजल्ट पर। देखिए अंजना जी, जो जीता वही सिकंदर। चुनाव की जीत के लिए आम आदमी पार्टी को बहुत बहुत बधाई और दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक प्रबुद्ध जनता है जिसने 8 महीने पहले 56% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी को 7 लोकसभा में विजयी दिलवाई, उसके पहले कॉर्पोरेशन में दिलवाया, लेकिन स्टेट इलेक्शन में केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुनना बेहतर समझा। ये होता है, 2015 में बिहार में भी हो चुका है। ये कोई नई चीज नहीं हुई है, आश्चर्यजनक चीज नहीं हुई है। मुझे तो आश्चर्य ये लग रहा है कि चुनाव ये अद्भुत इसलिए है कि जो न 3 में न 13 में थे वो भी आपकी मिठाई का रस अपने मुंह में महसूस कर रहे हैं। उनकी चिंता इसमें नहीं है कि किसी का सुपड़ा साफ हो गया, कोई चुनाव ही नहीं लड़ रहा है, लेकिन उनकी ज्यादा खुशी इसमें है कि बीजेपी और एनडीए हार गई। तो आप इससे समझिए कि देश का मानसिक और राजनीतिक मिजाज किस तरह से जा रहा है। और ये लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान घृणा, ये तो जरा ये बताएं मुझे कि 2019 के चुनाव में किस राज्य में ये लोग ये बात कहते हुए नहीं घूम रहे थे कि पुलवामा का अटैक नकली है, ये जबरदस्ती सबको आतंकवादी कह रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान चुनाव करवाना है, ये तो इनका प्लान रहा है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अगर एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रही है, 30-30 मंत्री उतरे हुए हैं, 200 सांसद उतरे हैं, तो क्यों नहीं उतरेंगे? जब इतने सांसद इतने मंत्री हैं तो भाई उतरेंगे क्यों नहीं? क्या घर में बैठने के लिए सांसद जीते हैं? तो हम तो हर जगह एग्रेसिव कैंपेनिंग करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिले चाहे नहीं मिले वो इतर है। आप अपनी चिंता कीजिए साहब, ठीक है। और एक चुनाव में जीत से ना इतना खुशी होना चाहिए, ना अहंकार होना चाहिए, पता नहीं मुझे आशुतोष जी पे आप टिप्पणी कर रहे हैं या योगेंद्र जी पे कर रहे हैं। रागिनी जी, इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी, एक बार आशुतोष जी की टिप्पणी आ जाए। उनका इशारा आप ही की तरफ है कि मोदी और बीजेपी की हार से आप लोग खुश हो चट्टे बट्टे हैं। देखिए एक बात सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आशुतोष आलोक जी आपने बोल लिया, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब ये मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ कि दरअसल जनता दल यूनाइटेड की राजनीति है क्या। पार्टनर, ये आपको बतानी पड़ेगी आपकी राजनीति क्या है। कभी आप मोदी जी को नफरत की नजर से देखते हो, कभी मोदी जी के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी उनके साथ समय लगेगा, गवारा नहीं करते, समय लगेगा आशुतोष जी आपको। कभी कभी आप उनके पोस्टर देख के नफरत करते हैं, कभी कहते हैं अगर ये आदमी होगा तो गठबंधन तोड़ देते हैं। मैं तो यही बात आपके बारे में भी कह सकता हूँ, मैं तो यही बात आपके बारे में कह सकता हूँ, मुझे बोलने मैं तो यही बात आपके बारे में कह सकता हूँ कि 13 में लाल स्वेटर पहन के अरविंद केजरीवाल के बगल में फोटो खिंचा लेते हैं, आज बढ़ाई कर देते हैं, 2 महीने पहले बुराई कर देते हैं। महाराज आपकी सरकार है, आप बोलने नहीं देते, मुझे मालूम है। अरे सरकार तो आपकी भी बन गई, आप सरकार में जा रहे हैं ना। बात कहता हूँ कि भाई जिन लोगों की कोई विचारधारा ही नहीं है, जो कभी लोहिया की राजनीति नहीं, लाल स्वेटर पहन के फोटो अभी की जाते हैं केजरीवाल जी के साथ, और जिन्होंने अपने राजनीतिक सर्वाइवल के लिए कभी बीजेपी का हाथ थामा, कभी लालू प्रसाद यादव को थामा, यानी कभी सांप्रदायिकता को थाम लिया, कभी भ्रष्टाचार को थाम दिया, वो टीवी चैनल पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते तो बड़ी अफसोस की बात होती है। तो कृपया ऐसी बड़ी बातें न करें आप लोग। आज ये सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार का नफरत नहीं है, सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार का लाइसेंस देने का ठेका आपने लिया आशुतोष जी। कौन सी आशुतोष जी, नैतिकता का भाषण आपसे मुझे सुनना पड़ेगा, हटा देंगे। ये कौन सी नैतिकता का भाषण आपसे सुनना पड़ेगा मुझे। ऐसी बातें कहते हैं, आप आशुतोष गुप्ता बन गए थे ना लोकसभा चुनाव में, भाषण और आप मुझे जातिवाद और सांप्रदायिकता का लेक्चर दे रहे हैं। जरा जनता हिपोक्रेसी की एक हाइट होती है सर, समझने का प्रयास हिपोक्रेसी की एक हाइट होती है। अगर नहीं समझेंगे, आशुतोष गुप्ता बन जाता है लोकसभा क्षेत्र में जाके। जब अरविंद केजरीवाल के साथ लाल स्वेटर पहन के फोटो खिंचाते हैं तो नैतिकता याद नहीं रहती है, और आज बैठ के यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं आप मुझे सांप्रदायिकता जातीयता का। आलोक जी, मुझे मालूम था आप लोग व्यक्तिगत नहीं हो रहा, मैं आपको आपकी बात याद दिला रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर आप कोई ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान को पहले अपने अप्लाई करेंगे ना। जो लोग लोहिया जेपी की राजनीति करते हैं, अरे हमारी राजनीति तो बड़ी साफ है, बिहार हित में हम अपनी राजनीति करते हैं, करते रहेंगे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।